जापान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पर पढ़ने लिखने की संस्कृति खूब विकसित की गई है। मुझे अमेरिका या यूरोप देशों के बारे में नहीं पता, लेकिन जापान में पढ़ने की आदत इतनी अच्छी डाली गई है कि बचपन से ही बच्चों को घर के पास के पुस्तकालयों में लाया जाता है और यहाँ पर उनके हिसाब की, उनकी उम्र की अलग अलग तरह की किताबें खूब हैं। ये घर के पास एक पुस्तकालय है। हमें ये जगह बहुत पसंद है और अक्सर शब्द को लेकर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये माफ़का यानी मिनो एसोसिएशन फॉर ग्लोबल अवेयरनेस नाम की जो संस्था है, वहाँ एक पुस्तकालय है। यहाँ पर बहुत सारे विषयों की जापानी में अधिकांशतः किताबें हैं और हर उम्र के लोग, बच्चे, पाठक यहाँ पर आते हैं और कभी कभी यहाँ पर बहुत बूढ़े लोग भी बैठे मिलते हैं। वे भी पढ़ते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। उनको बचपन से ही यहाँ पर पढ़ने की सीख दी जाती है और पढ़ने की आदत इतनी अच्छी है जापान में है, इसलिए दुनिया भर का जो साहित्य है, ज्ञान की जो किताबें हैं, उनका जापानी में बहुत जल्दी अच्छा अनुवाद आ जाता है। और इन किताबों में है जिन्हें हम लोग नहीं पढ़ सकते अभी, क्योंकि जापानी सीखने में बहुत वक्त लगता है विदेशियों को। दुनिया की मुश्किल भाषाओं में से एक है जापानी। अंग्रेज़ी का भी सेक्शन है, अंग्रेज़ी की भी किताबें हैं। कभी कभी वो किताबें हम लोग यहाँ से इशू करवा कर ले जाते हैं। तो ये मिनो की जो संस्था है, माफ़गा, उसका पुस्तकालय है, इतना समृद्ध है, मुफ्त है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आएँ, आपका कार्ड बन जाएगा। आप यहाँ से किताबें 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए ले जा सकते हैं। अंग्रेज़ी का सेक्शन है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कुछ किताबें अंग्रेज़ी की रखी हैं। हैरी पॉटर वगैरह प्रसिद्ध किताबें बच्चों की। मुराकामी के उपन्यास भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ से ले जाते हैं लोग पढ़ने के लिए। जापानी लोग तो अधिकतर जापानी किताबें ही लेते हैं। अखबार भी यहाँ पर हैं। ये अखबार नाम मैं नहीं पढ़ सकता कौन सा अखबार है। यहाँ 4 अखबार और कुछ पत्रिकाएं रखी हुई हैं। और एक सेक्शन ये है जो बिल्कुल नई किताबें जो आती हैं उनको यहाँ रखा जाता है। ये लिख रखा है अताराशी होन। इतनी ही जापानी आई है कि ये लिखा है नई किताब। तो नई किताब का सेक्शन है। इसमें जो नई नई किताबें आई हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और किताबें इशू कराने का बड़ा अच्छा तरीका है कि यहाँ पर किताब अपनी लाइए, वहाँ रखिए और किताब इशू हो जाती है। उसके साथ एक डेट निकलती है, उस तारीख को आपको वापस करनी है। किताब वापस करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है। वहाँ से ये जो एंट्रेंस है, मेन गेट है, आइए और इसमें आप अपनी किताबें यहाँ डाल दीजिए बस। और फिर इसके बाद जो किताबें आपको चाहिए वो आप इशू करा लीजिए। ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांत है। यहाँ सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है। तो ये जगह मैं आपको दिखाना चाहता था कि जापान में किस तरीके से पढ़ने लिखने की संस्कृति खूब अच्छी तरीके से बनाई गई है। धन्यवाद, नमस्कार।